प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या ज़रूरत थी राम को जूठे बैर खाने की। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी गाथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके मेरी गाथा को पूरा सुने, रहस्य जाने। आधा अधूरी गाथा न सुने, आधा अधूरी गाथा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलता है। पूरी गाथा सुनने से पूरी ज्ञान मिलता है। गाथा को जब भी सुने, पूरी ज्ञान प्राप्त करें। अगर मेरी गाथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी गाथा की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में कुम्हार अपनी पत्नी के साथ घड़ा बनाने का काम करता। वो घड़ा बनाता, बेचता, उसी से घर का खर्चा चलाता। दोनों पति और पत्नी स्वभाव के बहुत अच्छे थे। लोगों को मदद करते थे, गरीबों को सहारा बनते थे। कुम्हार के पत्नी बहुत दया भाव के थे। जब भी घड़ा बनाते, सबसे पहले घड़ा माता पार्वती के लिए, भोलेनाथ के लिए बनाते और ले जाकर मंदिर में रख देते। कुम्हार के पत्नी कभी पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर दरबार कभी नहीं जाते, कीर्तन भजन कभी नहीं करते। बाकी दोनों पति और पत्नी दिल से लोगों को मदद करते थे, जरूरतमंदों को पूरा करते थे। अपने ना खाकर दूसरे को खिलाते थे, अपने ना सोकर दूसरे को सुलाते थे। बहुत दया भाव के थे। दूसरे को दुखी में अपना दुखी ढूंढते थे, दूसरे के सुखी में अपना सुखी ढूंढते थे। दोनों पति और पत्नी स्वभाव की बहुत अच्छे थे। इनके कोई संतान नहीं था। रोज सुबेरे दोनों पति और पत्नी घड़ा बनाने बैठ जाते। सबसे पहले माता पार्वती के लिए, एक भोलेनाथ के लिए बनाते, ले जाकर मंदिर में रख देते। और दोनों पति और पत्नी गांव-गांव बेचने लगते और आवाज़ें लगाते, कोई घड़ा ले लो, कोई घड़ा ले लो, अच्छे अच्छे घड़े ले लो, रंग बिरंगे घड़े ले लो। इनकी घड़ा अच्छी बिक जाती थी, अच्छे पैसे बन जाता था, घर का खर्चा भी अच्छा से चल जाता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरते गए। एक दिन गांव की मुखिया की बेटी की शादी थी। मुखिया ऑर्डर दिया कि मेरे लिए 5,000 घड़ा बना देना, मुझे 5,000 घड़ा चाहिए और घड़ा कल ही लेना है। कुम्हार बोला ठीक है मुखिया जी, मैं कल तक मैं तैयार कर दूंगा। दोनों पति और पत्नी सारा रात जग कर घड़ा बनाए। जब सुबह हुआ तो दोनों पति और पत्नी की नींद आने लगी, वहीं पर सो गए। अचानक बादल लगी, हवा चलने लगी, बादल गरजने लगी, बारिश खूब होने लगी, ओला भी पड़ने लगा। ये दोनों पति और पत्नी रात भर जगे हुए थे, इतना निर्भय सो गए थे, को पता ही नहीं चला कब बारिश आई, कब ओला गिरी। जब पति और पत्नी को नींद टूटा तो देखने लगे सारा घड़ा टूटकर बिखरा पड़ा हुआ था। बारिश इतनी हुई थी कि घरों में पानी लग गई थी। जहाँ पर मटका रखे थे
वो जगह पर पानी से भर गई थी। अब दोनों पति और पत्नी सिर पर हाथ रख लिए और सोचने लगी, मैं घाड़ा कहाँ से दूं? मुखिया जी आजे घाड़ा मांगे हैं, मैं कहाँ से ला कर दूंगी? पति भी कहता, मैं कहाँ से ला कर दूंगा? हे भोलेनाथ, मुखिया मेरे पर भरोसा किया है, विश्वास किया है, और मैं भी विश्वास उसको दिलाया हूँ कि मैं 5000 घाड़ा बना कर दूंगा, आप चिंता मत करो। ये तो घाड़ा सारा टूट गया, एक भी घाड़ा नहीं है, इतना जल्दी घाड़ा मैं बना भी नहीं सकता। दोनों पति और पत्नी बहुत परेशान थे। तभी वहीं पर एक बुढ़िया आई। बुढ़िया कहने लगी, आप लोग बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कुम्हार के पत्नी सारा बात सुनाने लगे। बुढ़िया कहती, चलो मेरे साथ चलो। दोनों पति और पत्नी साथ साथ गए, एक झोपड़ी में लेकर गई। पति और पत्नी सोचने लगे, बुढ़िया कहाँ ले जा रही है? जब झोपड़ी में लेकर गई तो बुढ़िया कहने लगी, देखो ये सब मेरा ही घाड़ा है, अगर चाहो तो घाड़ा ले लो और मुखिया को दे दो। अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं बेच नहीं सकती, न चल पाती हूँ, मेरा टांगों में बहुत दर्द होती है। एक काम करो, एक घाड़ा तुम ले लो और मुखिया को दे दो, जब तुम बनाओगे तो मुझे दे देना। इतना बात सुनकर कुम्हार के पत्नी बहुत खुश हो गए और भोलेनाथ के धन्यवाद देने लगे। हे भोलेनाथ, मैं आपको कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी मंदिर दरबार नहीं जाता, फिर भी मुझ पर दया किए। हे भोलेनाथ, आप भोले भंडारी है, आप मुझ पर दया किए। वो दोनों पति और पत्नी घाड़ा लेकर अपने घर आए और मुखिया को ले जाकर दे दिए। मुखिया भी पैसे दिया, मुखिया भी खुश हो गया। और इधर कुम्हार के पत्नी भी बहुत खुश थे कि समय पर मुखिया को घाड़ा दे दिए और बूढ़ी माँ को धन्यवाद दे रहे थे कि हे बूढ़ी माँ, आपको मैं कैसे धन्यवाद दूं? आपने मुझे बहुत मदद किए, आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। बूढ़ी माँ को भी दोनों पति और पत्नी धन्यवाद दे रहे थे। अब मौसम भी अच्छी होने लगी। दोनों पति और पत्नी घाड़ा बनाने लगे। घाड़ा बनाकर इकट्ठा किए और जितना घाड़ा बुढ़िया को लिए थे, बुढ़िया को झोपड़ी में देने के लिए गए तो बुढ़िया वहाँ पर नहीं थी। हर जगह बुढ़िया को खोजे, बुढ़िया कहीं नहीं मिली थी। तभी पति और पत्नी सोचने लगे, बुढ़िया गई तो गई कहाँ? वहाँ पर झोपड़ी है मगर बुढ़िया नहीं है। दोनों पति और पत्नी रात में सोए तो सपन में भोलेनाथ आए। माता पार्वती कहने लगे, कुम्हार, वो जो बुढ़िया थी वो बुढ़िया कोई नहीं था। माता पार्वती कहने लगी, वो बुढ़िया कोई नहीं था, वो मैं थी। माता पार्वती सपन में साक्षात दर्शन दी। भोलेनाथ ने दर्शन दिए और कुम्हार के पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भोलेनाथ, माता पार्वती, आपको दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। मैं पूरा दुनिया पा लिया, पूरा संसार पा लिया। हे भोलेनाथ, मुझ जैसे अभागा को, पापी को दर्शन देकर मेरा जीवन तार तार कर दिए भोलेनाथ। भोलेनाथ कहने लगे, देखो भक्त, तुम मेरा पूजा पाठ करता था या नहीं करता था ये मैं नहीं जानता, बाकी तुम बहुत सच्चे हृदय का था, लोगों को बहुत मदद करता था। तेरे पास ना रहते हुए तेरे अंदर बहुत चाह था
तू लोगों को मदद करता था, सहारा बनता था। दूसरे के दुखी में अपना दुख ढूंढता था, दूसरे के सुखी में अपना सुख ढूंढता था। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरे भक्ति से, तेरे ईमानदारी से, तेरे सच्चाई से, तेरे भाव प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो भक्त तू क्या मांगना चाहता है। कुम्हार बोला, भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको दर्शन कर लिया, मैं तो धन्य हो गया, मैं हर खुशी पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ, माता पार्वती बोली, जाओ तुम हमेशा ऐसे ही रहना, गरीबों को मदद करना, सहारा बनना और सच्चाई पर रहना। मेरा आशीर्वाद कृपा तेरे साथ है, तू हमेशा खुश रहेगा, तेरे जीवन में अब कभी दुख नहीं आएगा, तुम लोगों को मदद करेगा तो मैं स्वयं तेरा मैं मदद करूँगा, हर पल तेरे साथ रहूँगा। बस अपना विश्वास बनाए रखना। जब नींद टूटी तो पति और पत्नी एक दूसरे से कहने लगे कि मैं भोलेनाथ को देखा। पति भी बोलता, मैं भोलेनाथ के सपन में देखा। सारे बात पति और पत्नी बताने लगे और भोलेनाथ को धन्यवाद दे रहे थे। अब कुम्हार के पत्नी घड़ा बनाती, बेचती, बहुत घड़ा बिकती। उसी घड़ा से धीरे धीरे बहुत अमीर हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए और भोलेनाथ को जय जयकार करने लगे और गरीब लोगों को मदद करता और भगवान शिव को हमेशा याद करता। 9 महीना बाद कुम्हार के सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब उसके घर में अन्न धन से भर गया, अन्न धन परिवार से भर गया। अब कुछ कमी नहीं था कुम्हार का। कुम्हार भोलेनाथ को धन्यवाद दे रहा था और महादेव से कहता, हे भोलेनाथ, जैसे मेरा जीवन में खुशियाँ भर दिए, अन्न धन परिवार से भर दिए, वैसे सबको भरना। तो देखिए भोलेनाथ मेरे ऐसे हैं, बहुत भोले भंडारी है। बस इनको सच्चे भाव प्रेम से सींचना है। बस मेरे भोलेनाथ प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। मेरे महादेव तो कुछ मांगते ही नहीं हैं, बस केवल सच्चा भाव प्रेम मांगते हैं। अगर आपको देना ही है तो सच्चा भाव दे, प्रेम दे और निर्मल मन पवित्र होकर उनके चरणों में जाए और गुरु के चरणों में लगे रहे और जगे रहे। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।